नेहा। हाँ, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ यार, मैं एक बात सोच रहा हूँ। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ ना नेहा कि माँ गांव पर अकेले रह गई है, तो क्यों ना मैं माँ को यहाँ बुला लूँ। अगर आपकी मर्जी है यहाँ माँ जी को बुलाने के लिए तो बुला लीजिए। मुझसे क्यों आप अनुमति ले रहे हैं? वो क्या है ना नेहा कि माँ को तुम्हारे साथ न रहना है। मैं तो माँ के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा। टाइम बिताएगी तो तुम बिताएगी, इसलिए मैं सोच रहा था अगर मैं यहाँ माँ को बुला लूंगा तो तुम्हें पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो मेरी माँ को भी यहाँ आना था, तो अभी माँ जी आ रहे हैं तो मैं माँ को मना कर देती हूँ। ऐसे कैसे नेहा? माँ जी को तुम मना कर देगी और मेरी माँ यहाँ आएगी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या है, माँ जी के साथ तो मैं ज्यादा टाइम बिताई नहीं हूँ। पता नहीं माँ जी कैसे हैं, कैसे ख्यालात की हैं। वही तो नेहा, मैं सोच रहा हूँ कि माँ हमेशा गांव में रही है और यहाँ शहर में आएगी और पता नहीं कुछ माँ को अच्छा लगेगा, हमारा कल्चर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो यही सोच करके मुझे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं माँ को बुला लूँ या नहीं। अरे नहीं नहीं, अगर आपको मन है ना तो माँ जी को बुला लीजिए। अगर माँ जी को यहाँ अच्छा लगेगा तो रहेंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो उसके आगे मैं क्या बोल सकती हूँ। अच्छा ठीक है नेहा, मैं माँ से बात कर लेता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ माँ क्या बोलती है। ठीक है ठीक है। वैसे वो तू आज छत पर किससे बात कर रही थी? हाँ जी, वो चाची जी है ना, जो उनकी बहू शहर में रहती है, उन्हीं से मैं बात कर रही थी। अच्छा, ऐसा क्या बात कर रही थी? माँ जी, वो चाची जी की बहू बोल रही थी ना कि पता नहीं माँ जी शहर से होकर के आए हैं, 100 बीमारियां माँ जी में लग गई है। यहाँ जब तक मेरी सास थी तब तक तो अच्छी थी, अब जब बड़े बेटा के यहाँ शहर में गई, वहाँ से यहाँ लौटी, उसी बीच में इनकी तो इतनी बीमारियां लग गई कि मत पूछो। यहाँ तो चल फिर सब चीज रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके बेटे बहू ने टेस्ट करवाया तो पता चला शुगर है, बीपी है, थायराइड है। माँ जी इतनी बीमारियां की बात बताने लगी ना, मेरा तो दिमाग ही हैरान हो गया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। चाची जी तो हमारे घर भी आती थी ना, अच्छी खासी भली चंगी तो थी, एक एक गिलास लस्सी पी लेती थी, एक कप क्या माँ जी एक एक गिलास चाय मांगते थे, याद है ना माँ जी? हाँ हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे भली चंगी तो थी, एक सप्ताह पहले मैं देखी और एक सप्ताह अपना बेटा बहू के घर से आई और इतना बीमारी में लग गई। वही ना माँ जी। अरे सरला, चाची जी आप, नमस्ते चाची जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। चाची जी बैठिए ना, मैं अभी आई आपके लिए चाय बनाकर। ठीक है बहू, जा चाय तो पिला ही दे, पता नहीं फिर कब मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी। ये क्या बोल रहे हैं चाची जी आप? अरे दीदी आप पहले बैठिए ना, खड़े खड़े क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए दीदी, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कहीं जा रहे हैं क्या हमेशा के लिए? अरे हाँ सरला, कल मेरा बेटा ने फोन किया था, बोल रहा था कि माँ तू गांव में अकेले कब तक रहेगी, आ जाओ ना कुछ दिन के लिए। तो बेटे ने सुबह का ही ट्रेन का टिकट करवा दिया है, फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं सोची कि चलो मैं तुमसे मिलकर के आ ही जाती हूँ। बहू जाना, खड़ी क्यों है? जा चाची जी के लिए चाय बना कर ले आ। अरे सरला, इस तरह से चौंक क्यों रही है? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हें इसीलिए बताने आ गई कि कल तुम सुबह सुबह मंदिर जाएगी तो मुझे तुम खोजने लगेगी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मैं मिल भी लूंगी और बता भी दूंगी कि कल मैं अपने बेटे बहू के घर जा रही हूँ। तो इसीलिए सरला, कल मेरा इंतजार मत करना मंदिर में। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी। अब लगता है दीदी कि आपको भी शहर में ही अच्छा लगेगा क्या, बेटे बहू के साथ रहना? अरे नहीं नहीं सरला, कुछ दिनों के लिए मैं जा रही हूँ, फिर तो वापस आकर के घर ही आऊंगी। कहाँ, मुझे क्या शहर में अच्छा लगता है? अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आने लगा है दीदी। हम, मुझे लग रहा है कि अब आपको बेटे बहू की ही चिंता है, इसीलिए तो गांव छोड़कर बहू बेटे के पास शहर में जा रहे हैं रहने। अरे नाना सरला, ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस कुछ दिन के लिए मैं जा रही हूँ। वो बेटे का इच्छा था कि माँ तुम हमेशा गांव में अकेले रहती है, कब तक रहेगी, आना मेरे पास। तो उसका भी मन रखने के लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए उसके पास जाकर रह लूंगी, उसके बाद तो यही रहना है। सरला, मैं कहाँ जाऊंगी शहर में रहने, और वैसे भी मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो भूलूंगी ही नहीं। जहाँ भी जाऊंगी ना, वहाँ से तुमसे फोन से बातें करती ही रहूंगी। अरे हाँ हाँ दीदी, आजकल के तो बेटे बहू अपना गांव भूलने भी नहीं देते हैं, घूम फिर करके आप यहीं आइएगा। जाइए जाइए, शहर का भी शौक पूरा करके आ जाइए दीदी। अरे हाँ सरला, मैं भी सोची एक जगह बैठे बैठे मन बोर हो गया है, तो थोड़ा बेटे बहू से मिल करके आ जाऊंगी तो थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। देखिए दीदी, जा तो रहे हैं आप शहर में घूमने, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ। वैसे क्या बताएगी सरला, बता ही दे। देखिए दीदी, यहाँ से तो आप शहर जा रहे हैं, पहले तो हम लोग के साथ ही उठते बैठते रहते थे। आजकल जो भी बूढ़ा बुजुर्ग है गांव छोड़ करके शहर जाते हैं, और शहर जाते के साथ ही पता नहीं उन्हें कौन सी बीमारियां शहर में जाते के साथ लग जाती है। बेटे बहू ऐसे बीमारियों के नाम बताते हैं ना कि जैसे लगता है कि हमने कभी वो ऐसे वैसे बीमारियां सुने ही नहीं थे। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड, अरे तरह तरह के बीमारी
बहू बोलेगी कि माँ जी ज्यादा तेल मसाले वाला मत खाइए, माँ जी ज्यादा चाय मत पीजिए, माँ जी ज्यादा खट्टा मत खाइए। तरह तरह के बातें बोलने लगते हैं बेटे बहू। चीनी गुड़ क्या नहीं मना कर देते हैं दीदी। अरे क्या बोल रही है सरला, हम लोग तो यहाँ बैठे बैठे कितने कप चाय पी लेते हैं, बताओ जरा। कभी कभी बैठे बैठे लस्सी पी लेते हैं। ये डेली डेली सुबह सुबह नाश्ता में घी वाले पराठा खाए तो दिन जाता ही नहीं है। ये सब नहीं मिलेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? अरे वही तो दीदी, ये सब नहीं मिलेगा तो आपको बीमारी तो कर देंगे बच्चे लोग, और फिर बोलेंगे तेल मत खाओ, घी मत खाओ, चीनी मत खाओ, तरह तरह के मनाही हो जाएगा। अरे नाना सरला ऐसी बातें मत करो ना, इतना शौक से मैं बेटे बहू के घर जा रही हूँ और तू अशुभ बातें बोले जा रही है। और वैसे भी बीमारी क्या होगी मुझे, मैं कहाँ बीमार हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, आराम से चल फिर रही हूँ। अरे दीदी यही तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप ठीक ठाक है ना, अभी चल फिर रहे हैं ना। हाँ देखिएगा दीदी, आप अपने बेटे बहू के घर से यहाँ आएंगे ना तो सीधे यही बोलेंगे कि सरला देखो ना इतनी इतनी शरीर में बीमारियां हो गई मेरी। और मैं तो बोलूंगी ना दीदी, ये सब बीमारियां होती नहीं है, ये सब बीमारियां तो बहू बेटे खर्चा बचाने के लिए बोल देते हैं कि तेल मत खाओ, घी मत खाओ, चीनी मत खाओ। इतना बंधन में बांध देते हैं ना दीदी कि मैं क्या बोलूं। देख लीजिए पड़ोस में आशा को सुन रहे हैं ना, कितनी बीमारियां बेचारी लेकर के आ गई शहर से गांव में। आपको तो पता है दीदी कि बड़े बड़े शहरों के क्या क्या नखरे होते हैं। वहाँ जाने के बाद बहू अपने तरीके से घर चलाती है, हम ज्यादा घी नहीं खाते हैं, तेल नहीं खाते हैं, मसाले नहीं खाते हैं, उबला उबला खाना खाते हैं। बेस्वाद वाला खाना खाएगा आदमी तो बीमार तो पड़ेगा ही ना दीदी। और वो लोग जो पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सब खाते हैं उससे क्या बीमार नहीं पड़ते हैं? वो सब तो लोग पचा लेते हैं, और ये तेल घी पचा नहीं पाते हैं लोग। और हम लोग गाँव में खाते ही क्या है, रोटी सब्जी दाल यही सब तो खाते हैं। मैं तो बोलूंगी दीदी कि बेटे बहू के कहने पर ये तेल घी चीनी ये सब छोड़ मत दीजिएगा। अरे क्या बोल रही है सरला, मुझे तो बिना घी की पराठे पसंद नहीं है, बिना तेल में अच्छे से फ्राई की हुई सब्जी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मेरे घर में 5 किलो घी लग जाते हैं, और बेटे बहू के घर में जाकर के सूखी रोटी खाऊंगी क्या? अरे यही तो मैं बोल रही हूँ दीदी, वो आशा से आप मिले नहीं, आप मिलते तब पता चलता। मेरी बहू तो आज ही उसकी बहू से बात कर रही थी, 75 तरह के तो बीमारियां बेचारी की लग गई है शरीर में। अब तो ये आशा करके सब चीज खाना बंद कर दी है, इतना घूमती है कि मैं देख करके थक गई हूँ, और इतनी सुख के काटा हो गई है कि मैं क्या बोलूं, तरस आता है दीदी उस पर मुझे। अरे नहीं नहीं सरला, मैं वैसे नहीं करने वाली हूँ, बहू को जो करना हो करे, मैं तो अपने मन मुताबिक ही जीऊंगी। मैं उसकी सास हूँ कि वो मेरी सास है। अच्छा किया सरला कि तूने पहले ही मुझे बता दिया, मैं तो पहले से ही एडवांस थी और तूने और नॉलेज दे दिया। अब तो बहू की जरा सा भी नहीं चलेगी मेरे सामने। तो और क्या, मैंने उसे कितनी बार बोला कि अरे दीदी आप इतना बहू के बातों में मत आया कीजिए, लेकिन मैं क्या बोलूं, वो बेचारी तो सुनती ही नहीं है। बताइए दीदी, सुबह सुबह 5 बजे ही मैं देखती हूँ उसे घूमते हुए। इस बुढ़ापे में घूमने में घुटने में दर्द नहीं होगा दीदी? बताइए दीदी, अगर इधर उधर ज्यादा चल लेगी तो टांगे टूट जाएगी, दर्द किसका होगा? अरे हाँ सरला, वही तो मैं बोल रही हूँ, इस बुढ़ापे में क्या घूमना, जवान हो गई है क्या जो इधर से उधर घूमे चल रही है? ऐसे तो बच्चे घूमते हैं, बुढ़ापे में लोग कहाँ घूमते हैं? वही तो दीदी, हम लोग ज्यादा नहीं घूमते हैं तो क्या हम लोग स्वस्थ नहीं है? अरे वही तो सरला, हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, देखो कोई बीमारी नहीं है हम लोग की। सरला तू टेंशन मत ले, मैं ना बीमारी लेकर के आऊंगी ना टेंशन लेकर आऊंगी। मैं तो वहाँ जाऊंगी घी के ही पराठे खाऊंगी, और चाय तो 1 गिलास पीती हूँ तो 1 गिलास ही चाय पीऊंगी। मैं अपने डाइट में कोई कंट्रोल नहीं करने वाली हूँ सरला। अच्छा दीदी, अभी शहर गए नहीं और शहर के तरह तरह के भाषा बोलने लगे कि बताइए आप डाइट बोल रहे हैं, डाइट तो आज तक मैं समझी नहीं दीदी। वो आशा की बहू भी बोलते रहती है माँ जी को मैं डाइट पर रखती हूँ। वही तो बोल रही हूँ सरला कि मेरा जो खाना पीना का रूटीन है मैं तो वही करूंगी। मुझे जब तक घी में बने हुए पराठे नहीं मिलेंगे ना तब तक मेरा पेट ही नहीं भरेगा, और जब तक 1 गिलास चाय नहीं मिलेगा ना सुबह सुबह तब तक तो मेरी नींद ही नहीं खुलेगी। मैं तो जाते के साथ ही बहू को बोल दूंगी कि बहू मेरे लिए पराठे बना, और घर में सब लोग को पराठे की आदत ही डाल दूंगी। सब कैसे नहीं खाएंगे? अरे सरला, देसी घी में ना पता है कितनी ताकत होती है, और आजकल के बहू और बच्चे को देखो देसी घी से ही डरते हैं। आजकल के बहू बेटे का क्या है सरला, हेल्दी लाइफ हेल्दी लाइफ। अरे हम लोग जो जी रहे हैं हेल्दी लाइफ नहीं है क्या? वही ना दीदी, मैं पहले सुनती थी कि सास बहू पर खाने पीने पर रोक टोक लगाती है, लेकिन अब तो जमाना बदल ही गया, बहू ही सास के खाने पीने पर रोक टोक लगाती है। हाँ सरला, बिल्कुल सही बोल रही है तुम, लेकिन मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। और क्या दीदी, देखिए तो जरा, मेरी बहू मेरे साथ रहती है, मैं तो अपनी बहू को शहर जाने ही नहीं देती हूँ। बेटा कमाता है लेकिन बहू को तो अपने पास ही रखती हूँ।
अरे हाँ सरला, तूने अच्छा टाइम पर मुझे इन बीमारियों के बारे में बता दिया। अब तो मैं खुल करके वहाँ जीऊंगी और बोलूंगी भी कि ये सब से कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं दीदी, आराम से जाइए, खुल कर जाइए, आराम से महीना 2 महीना रुकिए और उसके बाद आ जाइए गाँव। और हाँ दीदी, वहाँ अपनी बहू बेटे का नखरे सहने की जरूरत नहीं है। दीदी आप सास है तो सास के रौब में ही रहिएगा। बिल्कुल सरला। अरे बहू जल्दी चाय लेकर के आना। अभी लाई माँ जी। देखिए दीदी, आप शहर जाएंगे मुझे भूल मत जाइएगा, फोन जरूरी करते रहिएगा। अरे क्यों नहीं सरला, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगी। देखना शहर जा करके मैं डेली फोन किया करूंगी, तुमसे बातें किया करूंगी। अरे ये अंग्रेजी चैनल चालू हो गया। बहू बेटा अंग्रेजी चैनल देखता है क्या? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। माँ जी बहुत जल्दी आप उठ गए। अरे बहू मैं तो हमेशा से सुबह में जल्दी उठती हूँ और वो भी 4 बजे। ये तो 5 ही बज रहा है बहू। और तू बहू ये शहर में 5 बजे क्यों उठ गई? क्यों माँ जी, 5 बजे क्यों नहीं उठ सकती हूँ मैं? अरे बहू मैंने सुना है बड़े बड़े शहरों में सब लोग 10-11 बजे तक उठते हैं। माँ जी आप बिल्कुल सही सुना है, शहरों में लोग लेट से उठते हैं। लेकिन माँ जी मेरी परवरिश गाँव में हुई है तो मैं तो उसी को फॉलो करते जा रही हूँ। और वैसे भी माँ जी हेल्दी लाइफ के लिए जल्दी तो उठना पड़ता है ना। हाँ बहू जल्दी तो उठना ही चाहिए। बहू मैं तुमसे एक बात बोलना चाह रही थी। हाँ माँ जी बोलिए ना। ये देखो ना बहू, तुम्हारे टीवी पर ये अंग्रेजी चैनल ही चलते हैं क्या? मैं सुबह से चैनल बदल रही हूँ लेकिन चैनल बदल ही नहीं रहा है और पता नहीं कौन सा रिमोट है तुम्हारे घर में जो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। माँ जी ओ गोलू जैसे तैसे छेड़ दिया होगा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। अरे हाँ हाँ बहू, मैं ना थोड़ा सीरियल वगैरह देखती हूँ तो थोड़ा मन लगा रहता है। और मैं सुबह सुबह उठी, मैं चैनल चेंज कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। और एक अजीब सा तुम्हारे घर का रिमोट है, इससे पता नहीं कैसे कैसे चेंज होता है बहू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैं टीवी बंद कर दी। टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं गोलू को बता दूंगी। दादी को जो भी पसंद है सीरियल दादी को देखने देना और हाँ दादी को चैनल बदलने के लिए भी सिखा देना। ठीक है माँ जी, मैं आती हूँ किचन से। ठीक है बहू ठीक है। अरे मेरी बहू कितनी संस्कारी है, मैं तो कुछ और समझ रही थी लेकिन इस शहर में रह करके भी अपना संस्कार भूली नहीं। मैं फालतू में बहू से डर रही थी, ऐसी तो मेरी बहू है ही नहीं है। चलो लगता है बहू किचन में जाकर के मेरे लिए चाय बनाने गई है। आराम से गर्मा गर्म चाय पीऊंगी 1 गिलास और उसके बाद थोड़ा देर अपना सीरियल देख लूंगी। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू ये क्या लेकर के आई है? माँ जी ये हल्दी अदरक दालचीनी ये सब डाल करके मैं उबाली हूँ। ये सुबह सुबह खाली पेट में लेना बहुत ही अच्छा रहता है माँ जी, आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अरे बहू मैं सुबह सुबह ये जूस वगैरह नहीं लेती हूँ, ये शायद काढ़ा तो बना कर लाई है, ये सब मैं नहीं लेती हूँ। मैं बीमार थोड़ी ना हूँ बहू कि सुबह सुबह मैं काढ़ा पीऊंगी। अरे माँ जी बीमार होना क्या जरूरी है? सुबह सुबह ये काढ़ा पीने से शरीर में बहुत ही ताजगी रहती है। हम लोग घर के सब पूरे परिवार ये काढ़ा पीते हैं माँ जी सुबह सुबह, यहाँ तक कि आपका पोता भी पीता है माँ जी। बस खाली पेट आप ले लीजिए माँ जी, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। देखिएगा आपको दिन भर तरोताजा लगेगा। माँ जी पीजिए ना, लीजिए। अरे लीजिए ना माँ जी, देख क्यों रहे हैं? लीजिए लीजिए पीजिए। अरे बहू ये क्या कर रही है? मैं थोड़ी ना बीमार हूँ जो सुबह सुबह मेरे लिए काढ़ा बना कर ले आई। मैं तो सुबह सुबह चाय पीती हूँ बहू, और वो भी चाय बता देती हूँ कि कैसा गिलास में पीती हूँ। वो स्टील का गिलास जो आती है ना, जो पानी जिसमें पीते हैं उससे भर भर कर मैं चाय पीती हूँ। मेरे लिए तो बहुत तू चाय ही बना कर ले आ, ये सब मैं नहीं पीने वाली हूँ, और वो भी स्टील के गिलास में भर कर। चीनी थोड़ा ज्यादा डालना, कम चीनी मत डालना। वो अदरक डाल करके चाय वाली मसाला आता है ना, वो मसाला भी डाल देना और चीनी थोड़ा भरपूर डालना। मैं वैसा ही चाय पीती हूँ बहू सुबह सुबह। माँ जी मैं चाय बना दूंगी, खाली पेट आप चाय क्या पियेंगे? पहले ये लीजिए, ये पी लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं ये काढ़ा वगैरह नहीं पीऊंगी, मुझे जरा सा भी नहीं अच्छा लगता है काढ़ा वगैरह। मैं बीमार थोड़ी ना हूँ, ये सब तो शहरों के चोचले हैं, मैं बीमार नहीं हूँ बहू। मैं नहीं पीऊंगी, पिलाना है तो बच्चों लोग को पिला दे, लेकिन मैं नहीं पीऊंगी ये काढ़ा वगैरह। ले जा बहू, ये देख करके मुझे अजीब सी लग रही है कि मैं यहाँ आते के साथ बीमार पड़ गई। जा, नहीं तो मेरा बेटा को पिला दे। तो ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ बहू, चाय लेकिन अच्छी से बनाना, पूरा मीठा होना चाहिए, और थोड़ा दूध भी अच्छा डालना। चाय पत्ती और चीनी डाल करके अच्छी तरीके से खौलाना, और साथ में अदरक और ये इलायची भी डाल देना। और मसाला तो बोली हूँ चाय वाला डालने के लिए, वो भी जरा अच्छे डालना। जी माँ जी, वैसे माँ जी ये हेल्दी होता है इसलिए मैं आपके लिए लाई थी। नहीं नहीं बहू, ये मेरे लिए तो हेल्दी नहीं है। और हाँ बहू, स्टील वाले गिलास से लाना भरकर चाय। जी माँ जी। मैं बीमार थोड़ी ना हूँ कि मैं सुबह सुबह काढ़ा पीऊंगी। इस सुबह सुबह हल्दी अदरक वाली काढ़ा बनाकर ले आई। माँ जी चीनी कितनी डाल दूँ? अरे बहू कम से कम 4 चम्मच तो डाल ही दे। एक स्टील वाली गिलास में तू चाय लाएगी तो 4 चम्मच तो चीनी जाएगी ना, तभी तो वो चाय लगेगी। और हाँ थोड़ा खौलाना अच्छा से, और थोड़ा दूध की मात्रा ज्यादा डालना। माँ
ही चीनी का रट लगा रखी है। मैं थोड़ी ना बीमार हूँ, मैं जितना बोली हूँ उतना ही डाल करके लाना चाय बनाकर। देख रही है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पता है बहू, मुझे ना ये फीकी वाली चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। माँ जी आपकी एज हो चुकी है, थोड़ा अपने शरीर के बारे में तो ध्यान दिया कीजिए ना। अरे क्या बहू, मेरी शरीर वगैरह सब सही है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। मैं बस जितना बोली हूँ वही कर। देख बहू, आज मैं बोल दी हूँ मुझे सुबह उठते के साथ चाहिए, तो तू डेली डेली एक गिलास भर कर मेरे लिए चाय बना करके ले आना। और हाँ, चीनी थोड़ा अच्छे से डालना। माँ जी आपकी अब उम्र हो गई है, थोड़ा अपना हेल्थ पर तो ध्यान दीजिए। अरे बहू, उम्र की क्या बात है, अब मैं यही पीती हूँ तो इसमें उम्र की और हेल्थ की क्या बात आ गई। यही मुझे चाहिए बहू सुबह सुबह। माँ जी रात में नींद तो अच्छे से आई ना? हाँ बहू, नींद तो अच्छी से आई रात में मुझे। चलिए ठीक है माँ जी, अब आप आ गए ना तो गोलू भी आपसे बहुत अच्छी अच्छी आदतें सीखेगा। अरे क्यों नहीं बहू, पता है माँ जी मेरे से वो रोज कहानियाँ सुनता है। अब जब से वो सुना था कि दादी आने वाली है ना, तब से वो बोल रहा था कि मम्मा अब तो मैं अपनी दादी से ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनूंगा। अब उसे अच्छा लगेगा माँ जी। हाँ बहू, क्यों नहीं। वैसे बहू चीनी कितना डाली थी चाय में? माँ जी आपने जितना बोला था उतना ही डाली हूँ। बहू थोड़ा चीनी कम है, कल थोड़ा ज्यादा डालना। अच्छा ठीक है माँ जी, शायद मेरे घर का चम्मच छोटी होगी इसीलिए आपको कम लग रहा है। अरे हाँ बहू, तेरे घर का चम्मच शायद छोटी होगी इसलिए कम मीठी लग रही है, कल थोड़ा ना ज्यादा डालना। और वैसे भी मेरे घर का चम्मच तेरे घर से ज्यादा बड़ा है, तो मैं अपने घर के चम्मच से डालती हूँ ना तो चाय तो मेरे लिए बराबर ही रहती है, लेकिन थोड़ा यहाँ कम मीठा लग रहा है बहू, कल थोड़ा ज्यादा डाल देना। ठीक है माँ। पता है बहू, मुझे ना कोई भी फीकी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है माँ जी, आप चाय पीजिए, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। हाँ बहू ठीक है। माँ जी चलिए थोड़ा टहल कर आते हैं। अरे बहू टहलने के लिए मैं क्यों जाऊंगी, तू ऐसा करना बहू, तू ही चली जा, मुझे नहीं घूमना है बहू। माँ जी चलिए ना, घर में सुबह सुबह बैठकर क्या करेंगे। अरे बहू मेरी कोई बीमारी नहीं है तो मैं घूम कर क्या करूंगी, तुम ही चली जा। क्या माँ जी, घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा बाहर घूमिए, थोड़ी शरीर में ताजी ताजी हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। चलिए ना माँ जी। अरे बहू डॉक्टर अगर बोलता है घूमने फिरने के लिए तो एक बात होती है कि कोई बीमारी लग गई है तो घूमना फिरना जरूरी है। मेरी क्या बीमारी लग गई है बहू जो मैं घूमने फिरने के लिए सुबह सुबह ही निकल जाऊं। माँ जी जरूरी नहीं है कि बीमारी होने के बाद ही घूमना है, अभी शरीर अच्छा है तो घूम फिर करके तो शरीर को मेंटेन किया जा सकता है ना माँ जी, जरूरी नहीं है कि बीमारी होने के बाद ही घूमा जाए। माँ जी अब बस चलिए, मैं जा रही हूँ, चलिए साथ में घूम लेते हैं। बस मैं आपको कुछ नहीं सुनूंगी, आपको मेरे साथ घूमने चलना है तो चलना है। बहू मुझे परेशान मत किया कर, अगर तू अभी बोलेगी ना, मुझे परेशान करेगी ना कि चलिए घूमने के लिए, तो मैं कल ही अपना गांव चली जाऊंगी, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगी। अरे बहू मैं यहाँ 2-3 महीना के लिए रुकने के लिए आई हूँ और तू है कि घूमने के लिए परेशान करने लगी। माँ जी अच्छे शरीर के लिए घूमना जरूरी है, यहाँ पास में ही पार्क है, आपके जितनी उम्र की बहुत सारी औरतें वहाँ आती है, आप चलेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा माँ जी आपको। चलिए माँ जी। अरे बहू मैंने बोला ना कि मुझे कोई बीमारी नहीं लगी है, और वैसे भी मैं पहले से ही बहुत स्वस्थ हूँ, घूमने जाने की क्या जरूरत है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घूमने। तुम्हें घूमना है तो तू जाना, मैं कहाँ तुम्हें रोक रही हूँ, जा जल्दी घूम करके आ, घूम करके आने के बाद मेरे लिए नाश्ता बना देना, लेट मत करना बहू। ठीक है माँ जी, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं कितना जिद करूँ। ठीक है आप बैठिए, मैं घूम कर आती हूँ। घूमने जाते तो माँ जी को भी अच्छा लगता, लेकिन जा ही नहीं रहे माँ जी। क्या बहू घूमना फिरना लगा रखी है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फालतू के घूमना फिरना। माँ जी। हाँ बहू। आ गए माँ जी, तो बता दीजिए कि नाश्ता में आप क्या खाएंगे। लौकी पड़ी हुई है फ्रिज में, लौकी की सब्जी बना लूं क्या? और वैसे भी माँ जी आपको कुछ और भी खाना है तो बता दीजिए, साथ में मैं वो भी बना दूंगी। ये क्या बोल रही है बहू, लौकी? ये लौकी क्या बनाएगी, ये बीमार लोगों का खाना है लौकी की सब्जी। बहू ये आलू, ये गोभी मटर ये सब है ना सब्जी, इसी को कुछ बना लेना, ये लौकी वगैरह क्या बना रही है। और पनीर वगैरह घर में नहीं है क्या, पनीर की कुछ सब्जी बना ले। माँ जी आप अपनी उम्र तो देखिए ना, लौकी करेला भिंडी टिंडा ये सब की सब्जी शरीर के लिए अच्छी होती है माँ जी, मैं तो बराबर यही सब्जी ज्यादा बनाती हूँ। क्या बहू तू कैसे खा लेती है लौकी टिंडे और करेले और भिंडी की सब्जी, मुझे तो इसकी सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहू। तो ठीक है माँ जी, ओ मेथी पत्ता भी ताजी ताजी मिल रही है तो मेथी पत्ती की सब्जी बना देती हूँ, नहीं तो पालक बना दूं क्या माँ जी? क्या बोल रही है बहू, मेथी पालक ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी आप अपनी एज तो देख लीजिए ना, अब आपकी उम्र हो गई है। अरे क्या बहू बार बार मेरी उम्र पर आ जा रही है, कितनी उम्र हो गई है मेरी, इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं हुई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ खा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बार बार ये उम्र खान पान पर लेकर के क्यों आ जा रही है, ये क्या बना रखी है। एज के देखिए माँ जी, उम्र देख लीजिए, अरे क्या उम्र है बहू, शरीर स्वस्थ है,
कुछ हो नहीं रहा है तो क्या मेरी बीमारी है जो ये नहीं खाऊं ये खाऊं ये नहीं खाऊं? तो ठीक है माँ जी, मैं तो अपने लिए लौकी की सब्जी बनाऊंगी, आप बता दीजिए क्या सब्जी खाएंगे वो मैं बना दूंगी। तो ठीक है बहू, क्या तू बाजार से जाकर पनीर लाएगी? तो ऐसा कर बहू, आलू तो घर में पड़े होंगे ना? हाँ हाँ माँ जी है आलू। तो ऐसा कर बहू, मेरे लिए आलू के पराठे 4 बना देना, और वो भी आलू पूरा भरा होना चाहिए पराठे में, ये नहीं कि सिर्फ आलू के नाम पर एक परत हो, वैसा मैं पराठा नहीं खाती हूँ बहू। क्या माँ जी, आलू का पराठा और वो भी 4-4? दोपहर में लंच नहीं करेंगे क्या माँ जी? अरे बहू मैं बोल रही हूँ ना, बस फिर से तू पड़ गई खाना पर। माँ जी मैं तो आपका पोता को भी इतना आलू का पराठा नहीं देती हूँ, अभी वो बच्चा है उसके बाद भी नहीं देती हूँ, और आप हैं कि आलू का पराठा बोल रहे हैं। अरे क्या बहू, बोलूं कि ये नहीं देती हूँ वो नहीं देती हूँ, नहीं दे रही है तभी तो नहीं खा रहा ना बच्चा, अभी उसका खाने पीने का उम्र है। अब तुम्हें अपना बच्चा को जैसे रखना हो रख, लेकिन मैं तो बहू वो मोटी वाली पूरी भरी भरी आलू की मोटी मोटी पराठा चाहिए मुझे, और वो भी 4 और घी के साथ पराठा सेकना, और हाँ दही के साथ पराठा सर्व करना, और दही में थोड़ी चीनी ज्यादा मिलाना, और वो फ्रिज की ठंडी ठंडी दही बहुत मुझे पसंद है, और साथ में अचार भी दे देना। माँ जी इतनी हैवी खाना बोल रहे हैं खाने के लिए, और ना आप टहल रहे हैं ना कुछ, घर में सिर्फ बैठे हुए हैं, इतना खाना पच जाएगा आपको? अरे बहू ये क्या बोल रही है, कैसे नहीं पचेगा? मैं तो अपने गांव में 4-4 आलू का पराठे और वो भी भर भर कर घी डाल डाल करके लगा लगा कर खाती हूँ। मुझे अगर सुबह सुबह पराठा नहीं मिला तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया है। डेली पराठा खा लेते हैं माँ जी आप? अरे क्यों नहीं खाऊंगी बहू, मैं तो हमेशा 5 किलो घी मंगवाती हूँ, महीना में 5 किलो घी यूं ही निकल जाता है। आलू का पराठा, कभी कभी बीच में दाल के पराठे, बहुत तरह के पराठे मैं बनाती हूँ बहू। और बहू हाँ, कल ना मैं शाम को खाई थी ना तो रोटी में घी था ही नहीं, सूखी सूखी रोटी दे दी थी, तो बहू मेरी शाम की रोटी में ना थोड़ा घी ना पूरा भर भर करके घी डालना, मैं वैसा ही घी खाती हूँ। तुम तो बहू रूखी सूखी रोटी पकड़ा दी थी, मैं तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन आज बोल रही हूँ बहू पूरा डूबा हुआ पराठे में घी चाहिए, और रात की रोटी में भी सूखी सूखी रोटी में नहीं खाती हूँ, रोटी में भी अच्छी खासी घी लगी होनी चाहिए तभी मैं खाती हूँ। माँ जी इसमें बीमारी की कोई बात नहीं है, हम लोग तो वैसे ही नॉर्मल खाना खाते हैं, बिना तेल घी की रोटी खाते हैं, और सिंपल लौकी टिंडे करेले तोरी ये सब की सब्जी खाते हैं। माँ जी आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई है ना कि हेल्थ को लेकर के हम लोग को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आपका बेटा को भी ऐसे ही खाना पसंद है, इसलिए मैं ऐसा ही खाना बनाती हूँ, और हम लोग सब पूरे परिवार ऐसे ही खाना खाते हैं माँ जी। और वैसे भी माँ जी हेल्दी लाइफ तो जीनी चाहिए ना, क्या खा पी करके तुरंत बीमार पड़ जाए? अरे बहू तो मेरी क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है, देख रही तुम्हारे सामने अच्छी खासी भली चंगी खड़ी हूँ, क्या दिक्कत है मुझे? अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो ना बोलेगी बहू। ठीक है माँ जी ठीक है, तो आलू का पराठा बनाना है ना माँ जी? हाँ बहू 4 पराठा बना देना, और वो भी आलू भरा भरा होना चाहिए, ना कि आलू के नाम पर सिर्फ आलू डाल देना, वैसा पराठा नहीं खाती हूँ, और हाँ घी थोड़ा भर भर कर डालना। ठीक है माँ जी बना देती हूँ, पता नहीं माँ जी को आलू का पराठा और वो भी 4-4 कैसे पचा लेंगे। और साथ में दही और अचार भी ले आना बहू। जी माँ जी। ये आज मेरा मन ठीक क्यों नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, और चक्कर चक्कर जैसा लग रहा है। बहू जरा जल्दी चाय बना कर ले आना ना। ये बहू सुनती कहाँ है, शायद ये काढ़ा ही बना रही होगी, चाय बना कर ला देती तो थोड़ा चाय पी करके आराम मिलता मुझे। अरे बहू चाय दे दे मुझे। ये लीजिए माँ जी चाय। हाँ बहू दे 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 दे। ठीक है माँ जी आप चाय पीजिए, मैं जब तक काढ़ा बना लेती हूँ। ठीक है बहू ठीक है, जाओ काढ़ा बना लो। रात में तो सोई तो सही थी, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई, अजीब सी मन लग रही है मुझे। ये सर भी रात से जो दर्द कर रहा अभी तक ठीक नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। खाना पीना तो मैं गांव में जैसे खाती थी वैसे ही खा रही हूँ, कोई तो यहाँ अपने लिए कंप्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। ये घूम क्यों रहा है? बहू बहू कहाँ गई बहू? क्या हुआ माँ जी? बहू मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चक्कर सा आ रहा है। क्या माँ जी? हाँ बहू गिर जाऊंगी बहू, बेटे को बुला ले, हॉस्पिटल ले चल बहू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ गए? आइए ना जल्दी, माँ जी को देखिए क्या हो रहा है, गाड़ी निकालिए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा माँ जी को। क्या? अरे हाँ जल्दी निकालिए ना गाड़ी, मैं माँ जी को लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है नेहा, मैं गाड़ी चालू करता हूँ, लेकर के आ माँ को। माँ जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? चलिए ना कमरे में सुला देती हूँ मैं आपको। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे सोने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है थोड़ा बैठूंगी तो अच्छा लगेगा, मुझे यहीं पर बैठने दे। माँ जी ऐसे कैसे हो गया, बताइए जरा, कितने इंजेक्शन लगे हैं आपको अभी? अरे बहू डॉक्टर ने दवाई दी है तो दे दो ना, खा लूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ जी वो आपका बेटा लेकर के आएंगे ना, अभी आपका रिपोर्ट में भी क्या निकला है वो आपका बेटा ही लेकर के आएंगे, रिपोर्ट में क्या आया है वही जान रहे होंगे। और दवाई लेकर के आते हैं माँ जी तो मैं आपको दवाई दे देती हूँ। अब ठीक तो लग रहा है ना माँ जी पहले से? थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बहू, उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है, दवाई खाऊंगी ना तो ठीक शायद हो जाएगा। 1 मिनट माँ जी, आपका बेटा का फोन आ रहा है।
ठीक है बहू, उठा ले, देख क्या बोल रहा है। हेलो, अरे यार, माँ का तो बहुत सारी बीमारियां निकल गई। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हाँ यार, मुझे तो दिमाग ही खराब हो गया। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, सब बीमारियां निकल गई माँ की। ऐसे कैसे हो सकता है? अब डॉक्टर ने वही बोला तो रिपोर्ट में वही निकला, तो मैं थोड़ी ना कुछ और बोल रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ दवाई लेकर। क्या हुआ बहू? क्या बेटा ने बोला बहू? माँ जी, इतनी सारी प्रॉब्लम है आप में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतनी अच्छी भली तो आप हैं, इतनी बीमारियां कैसे निकल गई माँ जी? ये क्या बोल रही है बहू? अरे हाँ माँ जी, देख करके तो लगता नहीं है कि आप में इतनी सारी बीमारियां होगी। अरे क्या बता दिया डॉक्टर ने बहू? माँ जी, रिपोर्ट में तो निकला है कि आपको बीपी, शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां हो गई है। इतनी सारी बीमारियां माँ जी, आपको अपना ध्यान देना चाहिए था। सच में माँ जी, मैं आपको शुरू से ही बोल रही थी कि थोड़ा ध्यान दिया कीजिए शरीर पर। आपको मैं बराबर बोलती थी कि इतनी उम्र में इतना मीठा मत खाइए माँ जी। अरे बहू, मैं बोल रही हूँ ना कि इन डॉक्टरों के बातों में मत आया करो। सरला ने मुझे पहले ही बता दिया था, आप जा रहे दीदी और 100 बीमारियां लेकर आएंगे। मैं तो सोची कि ये मजाक कर रही है और ये तो सच ही निकल गई बहू। अरे बहू, ऐसा मेरे में कुछ नहीं प्रॉब्लम है। याद है ना कि 2 दिन पहले तूने वो गाजर का हलवा बनाई थी, उसमें बहुत कम मीठा डाली थी और घी भी बहुत कम डाली थी। शायद उसी की वजह से कमजोरी आ गई होगी। शुगर कम होने की वजह से इतनी सारी बीमारियां तुम्हें दिखाई दे रही है। वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है बहू। मुझे बताओ जरा, वहाँ मैं गांव में भर भर कर घी खाती थी, इतना पराठे डेली डेली खाती थी, इतना चीनी डाल डाल करके चाय बना बना कर पीती थी। एक सप्ताह में तो 2 बार हलवा बना ही लेती थी बहू। वहाँ तो कुछ नहीं हुआ और यहाँ आते के साथ ऐसा क्या हो गया जो डॉक्टर ने इतना बीमारियां लिख दी? बहू, मुझे तो लगता है ना कि डॉक्टर ना यहाँ के चोचलेबाजी करते हैं। मुझे तो लगता है ना कि मेरे आने के बाद यहाँ ना मुझे तू अच्छे से ख्याल नहीं रखी है, अच्छे से खाना पीना नहीं दी है, उसी की वजह से, मुझे कमजोरी की वजह से बहू इतनी सारी बीमारियां लग रही है। मैं खाऊंगी पीऊंगी ना तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। ऐसी कोई बीमारियां नहीं है मुझ में, ये फालतू के चोचले करते हैं डॉक्टर। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, सही में सरला बोलती थी, अब मुझे समझ में आ रहा है। और देख बहू, ऐसे ही मेरी बीमारियों के बारे में बोलते रहेगी ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं कल के कल अपना गाँव चली जाऊंगी। मैं यहाँ 2-3 महीने रहने आई हूँ, तो मुझे 2-3 महीने रहने दो, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी गाँव। माँ जी, 1 मिनट, फोन आ रहा है, देख लेती। हेलो भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना। ये क्या सुन रही हूँ भाभी कि माँ की इतनी सारी बीमारियां हो गई है? हाँ दीदी, आपने सही सुना, डॉक्टर ने रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट में पता चला। और माँ जी तो मेरे ऊपर ही गलतियां ठहरा रही हैं कि तुमने अच्छा से खाना पीना नहीं खिलाया, उसी की वजह से इतनी सारी बीमारियां मुझे लग गई। अरे भाभी, माँ तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहती है, वो तो खाने पीने को ही लेकर के हमेशा परेशान रहती है। चीनी ज्यादा दो, घी दो, मक्खन दो, क्या नहीं दिन रात करते रहती है माँ। हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो खाने में डाइट बदल दो, घी डालो ज्यादा, चीनी डाल डाल कर हलवा बनाओ, यही सब तो माँ हमेशा करते रहती है। सुनती कहाँ है माँ? दीदी ऐसा कीजिए, आप माँ जी से ही बात कर लीजिए, माँ जी को ही समझा दीजिए, समझ तो नहीं रहे हैं हम लोग की बात। माँ जी ठीक है भाभी, दीजिए माँ को फोन। माँ जी लीजिए, दीदी का फोन है, बात कीजिए। अरे क्या बहू, अब ये भी मुझे यही ज्ञान देगी। अरे लीजिए ना माँ जी, थोड़ा बात तो कर लीजिए। ठीक है दो। हाँ बेटा बोलो ना। माँ नमस्ते। हाँ खुश रहो बेटा। अरे बेटा, तुझे किसने बता दिया? अरे माँ, भैया ने बताया व्हाट्सएप पर, भैया ने तुम्हारी रिपोर्ट भेजी है। मुझे तो देखकर इतनी टेंशन हो रही है कि मैं क्या बोलूं। माँ इतना लापरवाही कैसे कर सकती है माँ? अरे बेटा, क्या रिपोर्ट है उसमें? कुछ भी ऐसा तो रिपोर्ट नहीं है, फालतू में ये लोग चोचलेबाजी कर रहे हैं और तू है कि ये लोग का हिस्सा बन रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अरे क्या बोल रही है माँ? अरे बेटा सुन, ये बहू ने अच्छा से मुझे खाना नहीं यहाँ खिलाया, ना घी ज्यादा दी, ना चीनी दी, इसी की वजह से इतना कमजोरी हो गई है बेटा। बस थोड़ा सा वीकनेस हो गई है और कुछ नहीं है ज्यादा। अरे माँ बस, अब बस करो, ये भाभी को लाना बंद करो देना, अपना ध्यान दो ना माँ। अरे माँ, भाभी तो आपके बारे में इतना सोचती है, इतना तुम्हारी हेल्थ के बारे में ध्यान देती है, लेकिन तुम ध्यान कहाँ देने देती है? देखो तुम कितना लापरवाही करती है। आज से माँ तुम अपना चीनी और ये घी बटर क्या क्या खाती है ये सब बंद करोगे, और साथ में आलू का पराठा खाती है ना, वो भी बंद हो गया। ये क्या बोल रही है बेटा? ये चीनी, घी और ये आलू खाने से क्या दिक्कत है? अरे माँ तू समझ नहीं रही है, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ, तू समझ रही है? ये घी की वजह से कितना चीनी, आलू, चावल, ये सब खा खा करके शुगर बढ़ा ली है, थायराइड भी साथ में है, ये बीपी वगैरह सब बढ़ा हुआ है। इतना लापरवाह कैसे हो सकती है माँ? अरे बेटा, माँ तो समझ नहीं रही है, मुझे यहाँ बैठे बैठे कितना टेंशन हो रही है तुम्हारे लिए। देखो माँ, ये भाभी तुम्हें जो भी खाने पीने के लिए देती है ना, वो आंख बंद करके खा लिया करो। ये मत बोलो को घी दो, चावल दो, चीनी ज्यादा दो, ये सब करना बंद करो माँ। और सुनो, भाभी के साथ सुबह सुबह घूमने जाना है और शाम को भी घूमने जाना है, और जो सुबह वो काढ़ा बनाकर पीते हैं ना पूरे परिवार, वो तुम्हें भी पीना है। ये क्या बोल रही है बेटा तू? क्या बोलूं माँ? ऐसा मत करो, जैसे डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल वैसा ही करो, नहीं तो देख लेना माँ, मुझे ना तू परेशान करके अभी ही मार देगी। अरे क्या बोल रही है बेटा?
अरे बेटा देख, मुझे ना वो सूखी सूखी रोटियां बिल्कुल नहीं पसंद है। बिना चाय के तो मेरा सुबह होता ही नहीं है बेटा। और वो चीनी चाय में नहीं डाल करके पीऊंगी तो मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। और वो सुबह सुबह आलू का पराठा नहीं खाऊंगी, कैसे मेरा दिन निकलेगा बेटा? माँ तुम्हें मेरी कसम है, अब भी सही तुम जैसे पहले डाइट रखती थी, वो घी तेल मसाला वाला ये सब बिल्कुल बंद करना है। और जैसे भाभी देती है बिल्कुल भाभी के अनुसार तुम्हें चलना है। जैसे भाभी बता रही है बिल्कुल वैसे ही करना है तुम्हें। अरे बेटा ये क्या बोल रही है बेटा? माँ तो मुझे जीने नहीं देगी, बोलो। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है, जो बहू बोलेगी वो कर लूंगी, तू टेंशन मत ले। ठीक है माँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। बेटी बहू तो झूठ बोल सकते थे, लेकिन मेरी बेटी तो झूठ नहीं ना बोल सकती है। सही तो बोल रही है, मुझे कुछ भी होता है तो मेरी बेटी की बहुत परेशानी हो जाती है। अब मेरी बहू जैसे बोलेगी बिल्कुल मैं वैसे ही करूंगी। माँ जी आपकी चाय मैं रख दी हूँ टेबल पर, आप पी लीजिएगा। जब तक मैं घूम करके आती हूँ तो आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। बहुत चाय लेकर आई है? हाँ माँ जी, देखिए ना 5:30 हो गए हैं, मैं थोड़ा घूम करके आती हूँ। माँ जी आप चाय पीजिए ना। अरे बहू तू जो सुबह वो काढ़ा बना करके पूरे परिवार पीती है ना, वही मुझे ला कर देना, चाय नहीं पीऊंगी। क्या माँ जी? हाँ बहू मैं आज से सुबह सुबह चाय नहीं पिया करूंगी, मैं चाय बंद कर दी अब। और हाँ बहू तू जा रही है घूमने ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ आज से घूमने जाऊंगी सुबह शाम। क्या माँ जी आप घूमने चलेंगे मेरे साथ? हाँ बहू तुम्हारे साथ आज से मैं घूमने जाऊंगी। अरे सोच क्यों रही है बहू, अब मैं तुम्हारे साथ रोज सुबह शाम घूम करके आऊंगी। तू जैसे बोलेगी खाने पीने के लिए वैसे ही खाऊंगी पीऊंगी बहू। सच्ची में माँ जी? हाँ बहू।